Hello everyone, welcome to TPS Education Channel Shiroi. In last class, we discussed about a digestive system structure. जो लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के कुछ पार्ट थे जो हमने बताए थे। यदि इन पार्टों की बात करें तो पार्टों के अंदर हमने कहा था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके मेन रूप से टू पार्ट होते हैं। टू पार्ट में फर्स्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड पार्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। दो पार्ट एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर भी अनेक ऑर्गन्स या फिर अनेक पार्ट हैं, यानी अनेक ऑर्गन्स या मेनी ऑर्गन्स या कि इसके छोटे छोटे पार्ट। ये जो पार्ट हैं ये इनमें से माउथ था, बकल कैविटी, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम एंड एनस। ये पार्ट हैं। कौन सा पार्ट कहां पर है, यानी जो ये ऑर्गन्स हैं ये एलिमेंट्री कैनाल में या कहें डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है इसमें कहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे फर्स्ट में यदि हम बात करेंगे कि जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल या माउथ से, इन माउथ से स्टार्ट है और एनस तक का पार्ट होता है वो एलिमेंट्री कैनाल। इस पार्ट से इसका जो एंटीरियर पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच स्टार्ट माउथ एंड एंड पार्ट एनस। तो ये जो पार्ट होता है यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक का ये कंप्लीटली जैसे ये दिखा रखा है कि इस तरीके से ये पार्ट। यदि हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल जो है इसकी लेंथ की, तो यदि लेंथ की बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल जो है इसकी लेंथ, यहां पर दो चीजें आती है। तो लेंथ जो है लेंथ में एक तो होता है लिविंग स्टेज में और एक होता है डेड स्टेज। इन दो अलग अलग पार्ट हैं। यदि ह्यूमन बॉडी जो है वो लिविंग स्टेज में होती है तब इसकी लेंथ जो रहती है वो लगभग 4 से 5 मीटर। इसको 4.5 मीटर भी बोलते लग, यानी इसके आसपास मिलेगी। लेकिन यदि डेड अवस्था में बात करें तब एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ होती है ये तो है लिविंग स्टेज में, और इसके बाद हम करें डेड स्टेज की यदि बात करें तब इसकी लेंथ होती है 7 से 9 मीटर। तो यहां पर मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं जो बुक के अंदर लिखी हुई है लगभग 8 या 9 मीटर या 7 to 9 मीटर लिखा हुआ है। तो जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है, जबकि एक्चुअलिटी ये दो अलग अलग स्टेज के अंदर अलग अलग टाइप से इसकी लेंथ होती है। तो ये तो होती है लिविंग स्टेज की और ये होती है डेड स्टेज की। तो बुक में जो दे रखा है 9 मीटर के समथिंग, तो 9 मीटर के समथिंग जो एलिमेंट्री कैनाल जो रहता है उसकी लेंथ की बात करें तो वह डेड स्टेज की होती है। इस चीज को ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखें कि इसके जो पार्ट थे कि यहां से स्टार्ट होंगे माउथ से। अब हमें करने हैं एक एक जो पार्ट रहेगा इसका कि एलिमेंट्री कैनाल के जो एक एक पार्ट हैं, यदि इन पार्टों की हम बात करेंगे तो इन पार्टों के अंदर देखते हैं सबसे फर्स्ट यदि बात करेंगे माउथ की फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट यदि हम बात करेंगे बकल कैविटी की। देखिए एक बार मैं इन सभी को बता देता हूं कहां से कहां तक का पार्ट होगा, उसके बाद सभी पार्ट अपने सिलेबस में डिटेल से हैं। तो माउथ का पार्ट तो ये हुआ कि एलिमेंट्री कैनाल है
उसका जो आउटर जो ओपन जो पार्ट या कहें कि इनिशियल जो पार्ट रहता है वह माउथ होता है। इसके बाद माउथ के ठीक पीछे जैसे बैक साइड में ये पार्ट होता है, इस पार्ट को बोला जाता है बकल कैविटी, यहां से यहां तक के बाद। इसके बाद आ जाता है फेरिंग्स, तो फेरिंग्स का पार्ट आ जाता है ये पार्ट फेरिंग्स है। हमने जो है अलग अलग कलर को यूज में करते हुए, यानी फेरिंग्स का जो ब्लू कलर वाला पार्ट है वो फेरिंग्स हुआ। इसके बाद जो आ जाता है इसोफेगस, जैसे ग्रीन कलर का पार्ट है ये इसोफेगस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद अगला पार्ट आ जाता है स्टोमस। स्टोमस जो ब्लैक कलर का जो पार्ट बना रखा है ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये स्टोमस को रिप्रेजेंट करता है। इसके आगे ये जो रेड कलर से स्मॉल इंटेस्टाइन जो स्टार्ट होती है, तो ये रेड कलर का, ग्रीन कलर का और ये ब्लू कलर का। लेकिन यहां पर ये देखना होगा कि जैसे ये पार्ट, इसकी बात कर रहे हैं हम, ये इसके बाद ये पार्ट, ये इस तरीके से हम ये करें फोल्ड हो रखा है, इस तरीके से। यहां तक का पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, इसीलिए हमने रेड कलर, ये ग्रीन कलर, ये ब्लू कलर, इन तीनों पार्टों की बात करें तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड बाय 3 पार्ट, तो ये पार्ट है यहां। इसके बाद हम बात करें कि अगला पार्ट जो है लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन यहां से है, यदि इसकी बात करेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन ये पार्ट हुआ इस जगह से, ये पार्ट, तो ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो हमने इसके जो छोटे छोटे पार्ट थे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको हमने दिखाया है, शो किया है कि कौन कौन से पार्ट कहां तक के हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे जो ग्लैंड्स होती है या डाइजेस्टिव जो ग्लैंड है, यदि इनकी बात करें तो डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो यहां पर देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड जो रहती हैं तो वो 3 टाइप्स की है। फर्स्ट जो है स्लाइवरी ग्लैंड, सेकंड जो है लीवर और थर्ड जो है पेनक्रियाज। तो ये कहां पर प्रेजेंट है? स्लाइवरी ग्लैंड इस जगह पर है। ब्यूकल जो कैविटी है उस कैविटी के जो पोस्टीरियर एंड वेंटीरियर जो पार्ट रहते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होती है स्लाइवरी ग्लैंड। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड जो लीवर है। लीवर की बात करें तो लीवर जो है स्टोमस के पास में रहता है, राइट साइड के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो रहता है वो इंटेस्टाइन और स्टोमस इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। एक पार्ट ये हुआ। इसके बाद देखते हैं कि देखें कि ये जो पार्ट रहता है इस जगह, यहां ये पार्ट, इस तरीके से ये जो पार्ट है ये डायफ्राम होता है। डायफ्राम, तो ये जो डायफ्राम जो पार्ट रहता है इस पार्ट के यदि हम देखें इधर लोअर साइड के अंदर तो ये होता है एब्डोमिनल कैविटी, यानी ये जो पार्ट है ये पार्ट है एब्डोमिनल कैविटी। तो ये जो एब्डोमिनल जो कैविटी है इस पार्ट के अंदर ये सभी पार्ट जो है प्रेजेंट रहते हैं। तो यहां पर अब इन सभी पार्टों को हम देखेंगे कि कौन कौन। तो यहां पर यदि देखें तो मेन रूप से जो एलिमेंट्री कैनाल है यदि इसकी बात करते हैं तो इस एलिमेंट्री कैनाल के मैक्सिमम जो पार्ट रहते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं।
और इससे इधर का पार्ट रहता है कि इस जगह पर थोरेसिक रहता है, थोरेसिक कैविटी है। इसके ऊपर जो रहता है नेक का जो पार्ट रहता है या सर्विक्स पार्ट रहता है। तो इस तरीके से हम ये कहें सर्विक्स, इसके बाद थोरेसिक, इसके बाद एब्डोमिनल कैविटी। तो इस तरीके से यदि मैं तुम्हें बताऊं तो इस तरीके से देखिए कि ये पार्ट जो रहता है ये नेक का पार्ट रहता है या सर्विक्स का पार्ट रहता है ये। इसके बाद ये जो पार्ट रहता है जहां पर यदि हम बात करें रिब्स प्रेजेंट होती हैं वो थोरेसिक पार्ट होता है। इसके बाद इससे जो लोअर साइड का जो पार्ट रहता है इसको कहा जाता है एब्डोमिनल पार्ट। तो इस तरीके से ये जो एलिमेंट्री कैनाल है या डाइजेस्टिव सिस्टम जो रहता है वो इन पार्टों के अंदर प्रेजेंट रहता है। अब हम जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो है माउथ। अब एक एक पार्ट को हम देखते हैं कि किसके क्या कैरेक्टर रहेंगे। देखिए इनमें हमें क्या देखना होगा, जो एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट है, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर जो क्या है, इनकी स्ट्रक्चर, इनके फंक्शन। तो यहाँ पर अब देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान देने की है कि डाइजेस्टिव सिस्टम पूछा जाता है या एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड दोनों पार्ट आते हैं। और एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तब ये पार्ट आता है, ये ग्लैंड नहीं आती है डाइजेस्टिव। अब फर्स्ट पार्ट माउथ है। अब माउथ को देखते हैं। देखिए फर्स्ट जो पार्ट आता है अपना एलिमेंट्री कैनाल का, ये पार्ट हुआ माउथ का। यदि माउथ की बात करें तो माउथ की यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो माउथ एक ट्रांसवर्स स्लाइट लाइक स्ट्रक्चर होती है कि ट्रांसवर्स जो है या इस पे ट्रांसवर्स स्लाइट लाइक स्ट्रक्चर, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो माउथ जो रहता है वो एक पोर या फिर कहें होल जैसी स्ट्रक्चर है और इसमें एक दरार बनी हुई रहती है। तो ये जो है माउथ इज ट्रांसवर्स स्लाइट लाइक स्ट्रक्चर। ये जो स्लाइट लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है या फिर सीधा ये कहें कि एक दरार रहती है। तो ये जो स्लाइट है या दरार रहती है और ये भी ट्रांसवर्स है। तो यदि ट्रांसवर्स की बात करें तो हम ये कहेंगे कि जैसे अपना जो सरफेस एरिया ये है, इसके यदि कोई पैरेलल स्ट्रक्चर होती है तो स्लाइट लाइट जो ट्रांसवर्स कहलाती है। कि जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो सरफेस एरिया ये है और अपने माउथ की बात करें तो माउथ भी इसी प्रकार से, यानी जो अपने जो सरफेस एरिया है इसके पैरेलल है। तो यहाँ पर यदि देखें तो स्लाइट लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई रहती है। इसके बाद इसको हम ये भी कह सकते हैं कि माउथ एक पोर लाइक या कहें कि होल लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद इसके जो कवरिंग पार्ट की बात करें तो माउथ की बात करेंगे तो माउथ है वन पेयर लिप्स से सराउंडेड रहता है या फिर कहें कि टू लिप्स से सराउंडेड रहता है, गार्डेड रहता है, कवर्ड रहता है। तो यहां पर यदि कहें कि माउथ इज and mouth is covered या guarded by a pair lip या फिर कहें टू लिप्स। दोनों में से किसी भी तरीके से बोल सकते हैं हम कि एक पेयर लिप्स होते हैं। इनमें से यदि हम देखें तो यदि देखें एक जो लिप रहता है अपर लिप, अपर लिप, सेकंड जो रहता है वो हुआ लोअर लिप।
ये पार्ट हुए। इसके अंदर यदि इसके फंक्शन की बात करें तो जो भी जो फूड रहता है उस फूड को हम ये कहें कि अपने जो बकल कैविटी है उसके अंदर जो एंट्री होती है वो हमेशा माउथ से ही होती है। इसके बाद हम ये कहें कि यानी सीधा अर्थ ये हुआ कि भोजन जो रहता है, फूड जो रहता है, उसको जो अंदर लेने का काम करता है। इसके बाद हम बात करें, इससे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, न कोई इससे एंजाइम सीक्रेट होते हैं, न ही इससे कोई अदर फंक्शन होते हैं। मेन रूप से इसके ये फंक्शन होते हैं। इसके बाद जो रहता है कि जो माउथ जो रहता है, यदि इनर साइड की बात करेंगे माउथ की, तो इनर साइड में ये कहीं बकल कैविटी में ओपन होता है। तो इससे आगे जो सेकंड जो पार्ट आएगा अपना, ये पार्ट हो जाएगा ये यहां का, ये पार्ट। तो सेकंड पार्ट की बात करेंगे हम, तो सेकंड पार्ट हुआ बकल के, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट रहेगा। अब सेकंड पार्ट की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसके पार्ट में बात करते हैं। बकल कैविटी, माउथ के जो इनर साइड से इसका इनिशिएशन होता है, प्रारंभ हो जाती है ये। यदि इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बकल कैविटी के अंदर जो चारों ओर से यानी इसकी जो सराउंडिंग जो पोजीशन है उसकी हम बात करेंगे, तो इसके अंदर अपर साइड, लोअर साइड एंड लेटरल साइड, 4 साइड है इसमें। तो अपर साइड के अंदर जो रहता है वो रहता है प्लेट्स। अपर साइड जो है, यदि हम बात करें ये बकल कैविटी, इसके इस अपर साइड की बात करें तो ये पार्ट है, इस पार्ट की बात कर रहे हैं हम, ये पार्ट, ये पार्ट। तो यदि इसकी बात करें तो ये हुआ ये पार्ट, और ये हुआ पैलेट। तो इसकी बात करते हैं तो जो ये अपर साइड का जो पैलेट रहता है, तो ये जो पैलेट जो रहता है, यदि इसके पार्टों की बात करें तो इसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक एंटीरियर पार्ट रहता है और दूसरा पोस्टीरियर पार्ट रहता है। तो यदि इसकी बात करें तो इसके अंदर भी 2 पार्ट बने हुए हैं। एंटीरियर पार्ट और सेकंड जो रहता है वो है पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट रहता है, इस एंटीरियर पार्ट को बोलते हैं हार्ड। हार्ड पैलेट। सेकंड जो रहता है इसका बोलते हैं सॉफ्ट। सॉफ्ट पैलेट। ये 2 पार्ट होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट। यदि हम बात करें तो कॉमनली ये हमें फील भी होता है कि यदि हम हमारे माउथ की बात करते हैं तो इसके अंदर जो बकल कैविटी है, यदि इसको हम देखते हैं तो हमारे जो ऊपर की साइड में नॉर्मली इसको तालू बोलते हैं। तो ये जो तालू रहता है या पैलेट जो रहता है, यदि इसको देखें तो हमारे आगे का साइड जो रहती है वो हार्ड है, और उसके पीछे या बैक साइड का पार्ट को देखते हैं तो वह एक सॉफ्ट पार्ट रहता है, कोमल पार्ट रहता है। तो ये इसके 2 पार्ट हुए, ऊपर की साइड के, अपर साइड के पार्ट हो गए। अब हम बात करते हैं इसके लोअर साइड की, या लोअर साइड इसकी ये हुई, इस जगह पर यदि हम बात करेंगे इसकी ये। तो बकल कैविटी जो है, इसके लोअर साइड की बात करें तो लोअर साइड के अंदर यदि देखेंगे ये अपर साइड और सेकंड पार्ट आता है लोअर। लोअर जो साइड रहती है इसको कहते हैं थ्रोट। थ्रोट
ये होगा। तो ये पार्ट हुआ इसका लोअर साइड जो हमने यहाँ पर प्रेजेंट किया है, थ्रोट हुआ। अब यदि इस थ्रोट की बात करें तो इस थ्रोट के अंदर यदि हम देखते हैं कि ये थ्रोट है, इसकी अपर साइड, यानी जो हमने ये कहा कि लोअर साइड है, या फिर कहें कि जो हमने ये कहा अपर साइड, और इसकी जो लोअर साइड का पार्ट था इसमें जो थ्रोट था, थ्रोट के अपर साइड, न कि इसकी ओर बात कर रहे हैं कि हमारे जो नीचे का जो पार्ट रहता है इसमें ऊपर की साइड की बात करें तो इसके अंदर यानी जो थ्रोट के अपर साइड, अपर साइड ऑफ थ्रोट, यहां पर टंग्स प्रेजेंट होती है। ये जो पार्ट है ये हुआ टंग। तो टंग्स का पार्ट जो रहता है वो जैसे ये पार्ट हमने इस जगह पर इसको प्रेजेंट किया है। ये एक फ्लैट एंड मस्कुलर स्ट्रक्चर है। यदि हम इसकी बात करें तो ये पार्ट हुआ इसका टंग। तो ये जो पार्ट है ये सभी बकल कैविटी के हैं। यदि इसकी बात करें कि ये जो टंग्स जो रहती है जिसको जुविया बोलते हैं, ये अपर साइड जो इंटीरियर साइड के अंदर फ्री रहती है, लेकिन पोस्टीरियर साइड के अंदर जो ये लोअर साइड है, या फिर कहें कि जो वेंट्रल जो साइड रहती है, या कहें कि जो थ्रोट जो है इससे अटैच रहती है। तो ये जो अटैच रहती है कि इस जगह पर, कि यदि हम बात करेंगे इसकी कि इस जगह पर यह अटैच रहती है, यहां पर इस पार्ट, तो यहां पर यह अटैच है, और जो अटैच करने वाला जो पार्ट रहता है उसको कहा जाता है ट्रायंगुलर। इसके अंदर जो है हम बात कर रहे थे जो टंग है इसकी कि ये किस तरीके से अटैच है, कौन सा पार्ट इसका अटैच है, तो हम ये कहेंगे द लोअर साइड ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग। जो टंग है उसके लोअर साइड और पोस्टीरियर साइड, यानी जो टंग है उसकी हम लोअर साइड नीचे की साइड की बात करेंगे, एंड पोस्टीरियर यानी पीछे की साइड की बात करें, पीछे और नीचे का पार्ट इज अटैच्ड, जुड़ा रहता है। थर्ड, हमने ये कहा कि जो बकल कैविटी है उसका जो लोअर पार्ट होता है उसको हमने थ्रोट का, तो इससे अटैच रहता है विद द हेल्प ऑफ, यानी किसके द्वारा अटैच रहता है, तो अटैच रहता है ये फ्रेनुलम लिंगुअल, इस पार्ट के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है ये कि जो टंग्स है वो थ्रोट के द्वारा किस पार्ट से अटैच रहती है, या जो अटैच करने वाला जो है उसको क्या। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन बनाया कि जो अपनी टंग्स होती हैं या थ्रोट होते हैं वो किसके द्वारा अटैच रहते हैं दोनों। तो यहाँ पर यदि देखें तो जो टंग्स होती है वो थ्रोट से जब भी जुड़ती है तो इस पार्ट के द्वारा यानी फ्रेनुलम लिंगुअल के द्वारा अटैच रहती है। इसके बाद यदि हम देखें तो इन साइडों को हम ये भी कह सकते हैं, यानी इनके दूसरे नाम भी हैं कि जो अपर साइड है इसको हम बोलते हैं डोर्सल साइड। ये भी अपर साइड या फिर डोर्सल साइड। लोअर साइड जो रहती है इसी को एक दूसरा नाम और भी देते हैं वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड, तो ये अपर साइड या डोर्सल साइड, वेंट्रल साइड या लोअर साइड, ये पार्ट तो है इनके अपर और लोअर साइड। अब अगला पार्ट किया जाता है लेटरल साइड। यदि लेटरल साइड की हम बात करेंगे तो लेटरल साइड जो रहता है इसका, लेटरल साइड को देखिए हम थर्ड नंबर, लेटरल साइड, तो ये रहती है चिक के द्वारा।
2 चिक्स। यदि हम बात करते हैं तो इसके जो लेटरल साइड के अंदर 2 चिक्स रहते हैं। तो इस प्रकार से यदि हमने देखा तो जो बकल कैविटी जो रहती है ये इंटीरियर साइड के अंदर माउथ से कांटेक्ट में रहती है, पोस्टीरियर साइड के अंदर फेरिंग्स से रहती है। इसके बाद अपर साइड के अंदर यदि देखते हैं तो इसके अंदर पलेट होता है। इसके बाद लोअर साइड या फिर वेंट्रल साइड के अंदर यदि देखते हैं तो थ्रोट होता है, और इसके बाद लेटरल साइड में यदि देखते हैं तो चिक होते हैं। तो इस तरीके से ये तो इसकी स्ट्रक्चर। अब इसके बाद ये आता है कि जो बकल कैविटी रहते हैं इसके अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं, और ये जो टीथ होते हैं यदि हम बात करेंगे हमें केवल ह्यूमन बीइंग की कि कितने टीथ होते हैं और किस तरीके से रहते हैं, इनके कैरेक्टर क्या रहते हैं, तो इनको देखते हैं। यानी अगला जो पार्ट आएगा इसका बकल कैविटी जो है इसके अंदर टीथ जो रहते हैं वो इस जगह पर पाए जाएंगे कि ये जो पार्ट है इस जगह पर, और इधर जो साइड में इस जगह। इन बकल कैविटी के अंदर यदि हम बात करते हैं तो बकल कैविटी के अंदर जो गम रहता है उस गम के अंदर टीथ प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो टीथ है अब इनको देखते हैं। टीथ की बात करें तो टीथ हमने बताया बकल कैविटी के अंदर गम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और यदि इसको देखें तो ये जो है अपर और लोअर दोनों साइड में रहते हैं, और जो अपर साइड रहते हैं उसको अपर जॉब और जो लोअर साइड है उसको लोअर जॉब। तो ये दोनों पार्ट होते हैं। इनके अंदर जो है जो 4 टाइप्स के टीथ पाए जाते हैं। इसके बाद इसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर भी हैं कि यदि टीथ जो रहते हैं या फिर कई ये जो जॉब जो रहते हैं इनके स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं। यदि इनके अंदर हम कैरेक्टरों की बात करें तो देखिए फर्स्ट कैरेक्टर है इसका थिकोडोंट। तो थिकोडोंट मतलब कि जो टीथ होते हैं ह्यूमन बीइंग की यदि बात करें तो वह जो है बोन्स जो रहती है, जो जॉज की जो बोन्स रहती है उन बोन्स के अंदर एक कैविटी रहती है, उस कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। तो ये कहें कि जैसे इस तरीके से जो बोन्स है, इन बोन्स के अंदर जो कैविटी बनती है इस कैविटी में टीथ प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर जो ये कैविटी बनती है, ये जो कैविटी बनी है जिसमें टीथ है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है थिकोडोंट। यहाँ पर जो गर्त है उसके अंदर जो टीथ है वो प्रेजेंट है। सेकंड यदि कैरेक्टर की बात करें डाइफाइडोंट, इसका मतलब हुआ कि टीथ एक बार जो टूट जाते हैं, ये जो है टीथ जो है ये टूट जाते हैं, हट जाते हैं यहाँ से और फिर दूसरी बार आ जाते हैं। यानी हम ये कहें कि लाइफ टाइम की यदि बात करें कि ह्यूमन बीइंग की यदि लाइफ की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में 2 बार टीथ जो रहते हैं वो बनते हैं। तो यहाँ पर ये रहता है डाइफाइडोंट, और जो 2 बार बनते हैं इनमें से फर्स्ट जैसे मिल्क टीथ कहलाते हैं, और सेकंड जो रहते हैं उन्हें रहते हैं परमानेंट टीथ। कि यदि हम देखें कि जो टीथ टूटते हैं यदि उनकी बात करें तो वो तो होते हैं मिल्क टीथ, और जो नहीं टूटते हैं उनको कहते हैं परमानेंट टीथ। यदि मिल्क टीथ की बात करें तो ह्यूमन के अंदर ये होते हैं 20। इन 20 टीथ ऐसे रहते हैं जो लाइफ में आएंगे लेकिन वो टूट भी जाते हैं, और टूटने के बाद इनके स्थान पर नए टीथ आते हैं और उन्हें भी कहा जाता है परमानेंट। या फिर ऐसे टीथ जो टूटे नहीं हो तो वो रहते हैं, तो लास्ट में बन जाते हैं 32। तो परमानेंट जो टीथ होते हैं वो रहते हैं 32, और फर्स्ट जो 20 रहते हैं उनको कहा जाता है मिल्क टीथ। तो इस तरीके से ये तो है टीथ की बात। अब बात करते हैं हम इनके टाइप्स की। तो जो टाइप्स रहते हैं वो 4 टाइप्स के रहते हैं। इंसाइजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर होते हैं। तो इनके अंदर देखते हैं कि फर्स्ट जो टीथ है वो इंसाइजर। यदि इनकी बात करें इनके कोड की तो इनको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंसाइजर जो है
यदि इनकी नंबरिंग की बात करें कि कितने होते हैं, तो इंसाइजर अपर एंड लोअर दोनों जॉज जो रहते हैं इनमें प्रेजेंट है। 4 अपर में है और 4 ही लोअर में, यानी टोटली यदि देखें तो ये होता है 8। इसके बाद देखें कि इनका मेन फंक्शन क्या रहता है। फूड जो है, फूड को कटिंग करने का इनका फंक्शन रहता है। सबसे मेन रूप से यदि देखेंगे तो फूड जो है इसको ब्रीटिंग एंड कटिंग का कार्य करते हैं, ये इनका फंक्शन रहता है। यानी फंक्शन की बात करें, ब्रीटिंग एंड बाइटिंग एंड कटिंग, ये इसके सबसे मेन फंक्शन होते हैं। इसके बाद हम बात करें कैनाइन की। कैनाइन जो है अपर जॉज में 2 और लोअर में भी 2 होते हैं। यदि टोटली इनके नंबर की बात करें तो 4 होते हैं और इनका जो मेन फंक्शन रहता है वो रहता है टीयर या फिर कहे क्लो। यानी ये जो रहते हैं कैनाइन जो टीथ रहते हैं, इनका मेन फंक्शन रहता है जो फूड रहता है उसको चीर देना, कि उनको चीरने का। ये मेन रूप से यदि हम बात करते हैं जो कॉर्निवोरस, यानी ऐसे जो है जो नॉन वेजिटेरियन जो एनिमल रहते हैं उनके अंदर ये अधिक डेवलप प्रकार के होते हैं, कि उनके अंदर जो मांस जो रहता है उसको चीरने का जो फंक्शन रहता है वो कैनाइन के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर ये हुए। इसके बाद हम बात करते हैं प्रीमोलर की। यदि प्रीमोलर की बात करें तो प्रीमोलर 6 अपर में और 6 टोटली है इसके अंदर। यदि इनका काम देखें तो ग्राइंडिंग मेन फंक्शन इनका फूड को ग्राइंडिंग कर देना यानी पीस देने का काम होता है। तो ये जो फंक्शन रहता है, ये जो फंक्शन करते हैं ये करते हैं प्रीमोलर जो टीथ होते हैं, इनका जो मेन फंक्शन रहता है। इसके बाद अगला जो आता है, यदि इनकी संख्या 8 है और मोलर की बात करें तो मोलर जो है अपर में 6 और लोअर में 6 होते हैं और ये हो जाते हैं टोटली। और यदि 12 है, यदि इनकी बात करें तो इनका मेन फंक्शन यदि बात करें ग्राइंडिंग का ही रहता है। तो ग्राइंडिंग जो करते हैं तो ये इनका मेन फंक्शन रहते हैं। टोटली यदि टीथ की बात करें तो इसमें 8, 4, 8 और 12 टोटली हो जाते हैं 32। तो इस प्रकार से यदि ये टीथ है, यदि इनके जो टीथ फॉर्मूले की बात करेंगे तो टीथ फॉर्मूले के अंदर कभी भी जो अपर एंड लोअर जो दोनों जो जॉज होते हैं उनको एक साथ रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, केवल हाफ लोअर एंड हाफ अपर। तो इसका अलग जो टीथ हम अपर में लिख रहे हैं वो भी हाफ लिखेंगे, लोअर में भी हाफ, अपर में हाफ और लोअर में भी हाफ, अपर में हाफ, लोअर के हाफ, अपर के हाफ और लोअर के हाफ। तो इसका अलग ये हुआ कि इंसाइजर देखेंगे तो 2/2, कैनाइन 1/1, प्रीमोलर 2/2, मोलर 3/3 और इनको मल्टीप्लाई किया जाता है 2 से। यानी जो हम हाफ जो रहते हैं इसकी बात करते हैं, यानी आधे पार्ट की, केवल इतने से पार्ट की बात करेंगे, इतने से ऊपर के, इनको डबल कर देते हैं तो टोटल हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसे कहा जाता है टीथ फॉर्मूला। तो ये टीथ फॉर्मूला रहता है ह्यूमन का। यदि इसको देखेंगे तो ये हाफ अपर में 2 है, लोअर में 2 है, अपर में 1, लोअर में 1, अपर में 2, लोअर में 2, अपर में 3 और लोअर में 3। केवल हाफ की बात कर रहे हैं और यदि पूरे की बात करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं। तो ये जो है टीथ है। अब यदि बात करते हैं कि इनके अंदर जो मेन जो फंक्शन रहते हैं, इनका सबसे मेन फंक्शन यही रहता है कि जो हम फूड लेते हैं उसको ग्राइंड कर देना, उसको टुकड़ों में तोड़ देना। तो ये इसका मेन फंक्शन रहते हैं इनके। तो अपना जो अगला जो पार्ट था बकल करे, ये पार्ट भी
कंप्लीट हुआ और बकल कैविटी है। आगे देखते हैं कि अगले पार्ट में फेरिंग्स के अंदर इस जगह पर ये जो पार्ट रहता है ये फेरिंग्स रहता है, फेरिंग्स के अंदर ओपन होती है। तो ये पार्ट कंप्लीट है।